मेरठ में साइबर ठगी की दुनिया का ऐसा राज खुला है जो रोंगटे खड़े कर देगा। लॉटरी और एटीएम से लेकर कौन बनेगा करोड़पति जैसे झूठे वादों तक सबको पार कर एक नया तरीका सामने आया है जिसमें लोगों से करोड़ों की ठगी की जा रही थी। मेरठ पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग का पर्दाफाश किया जिसमें 3 ठग यानी तालिब, आसिफ और जमीर गिरफ्तार किए गए। ये शातिर दिमाग लोग अन्ना रेड्डी नामक गेमिंग ऐप के जरिए भोले भाले लोगों को फंसाते थे और हर दिन 15 लाख रुपए तक ठगते थे। पुलिस का कहना है कि ये गैंग भारत और विदेशी जमीनों पर बैठकर इस जालसाजी को अंजाम दे रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब मेरठ के लोहिया नगर के निवासी सोहेल खान ने साइबर पोर्टल 1930 पर ठगी की शिकायत दर्ज कराई। सोहेल को दिवाली ऑफर के नाम पर एक लिंक भेजा गया था जिसमें कम निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच दिया गया था। सोहेल ने 1 लाख रुपए निवेश कर दिए थे लेकिन पैसा डूब गया। जब पुलिस ने छानबीन की तो कई बैंक खातों से लिंक मिले। जांच ने पुलिस को एक और नाम तक पहुंचाया। नाम था मोहम्मद समीर। जांच के दौरान पुलिस ने चेकिंग में संदिग्ध तरीके से घूमते 2 लोगों को रोका जिनका नाम आसिफ और जमीर था। उनके पास से 95 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल, 5 पासबुक और 14 सिम कार्ड बरामद हुए। आगे की पूछताछ से पता चला कि ये गैंग 2016 से ही ठगी के इस खेल में सक्रिय है। गिरोह के लीडर्स चार्ली उर्फ सद्दाम और आहिल ने मिलकर एक ऐप बनाया जिसमें पैसा निवेश करने के नाम पर लोगों को ठगा जाता था। आरोपियों ने बताया कि वे भोले लोगों को ऐप का लिंक भेजते थे और उन्हें अधिक रिटर्न का लालच देकर निवेश कराते थे और फिर पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, जब खाते में बड़ी रकम जमा हो जाती थी तो वे अकाउंट ही बंद कर देते थे। पुलिस का मानना है कि ये गिरोह दुबई और कुवैत से भी इस ठगी को अंजाम दे रहा था। अब पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहन जांच कर रही है। देखिए, कुछ दिन पहले थाना लोहिया नगर के रहने वाले मोहम्मद सोहेल हैं, उनके द्वारा 1930 पे जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर कंप्लेंट की गई कि किसी व्यक्ति द्वारा इनको दुभावने आकर्षक का ऑफर देके इन्वेस्टमेंट कराने का वादा किया गया था कि अगर मैं आप 1 लाख रुपए डालेंगे तो आपको जो डबल या ट्रिपल करके आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स मिलेंगे। उसके बाद इनके साथ वो फ्रॉड हो जाता है। उस फ्रॉड की कंप्लेंट उठाते हैं। उसके बारे में जो जानकारी की गई तो उसमें जो सेकंड लेयर का अकाउंट था जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए थे उनके द्वारा जो फ्रॉड हुआ था उसमें मोहम्मद समीर का नाम सामने आया था। कल थाना मेडिकल पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक कार को रोका गया जिसमें से 2 लोग जिनका नाम एक आसिफ है और जमील, ये 2 व्यक्ति वहां से पकड़े गए। इनके पास से हमें 95 एटीएम कार्ड्स, 14 सिम कार्ड, करीब 3 मोबाइल फोन, 9 पासबुक इनके पास से बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि इसमें से एक एटीएम कार्ड समीर नाम के व्यक्ति का है जिसका लिंक जो सोहेल जो हमारे के रहने वाले हैं साइबर सेल में जो मुकदमा लिखा गया है उससे लिंक है। जब इनसे और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो आपका ये आसिफ है, आसिफ का भाई कुवैत में काम करता है। उसमें एक रेस्टोरेंट है। आसिफ 2012 से 2023 तक आपका ये कुवैत में था। वहां इसकी मुलाकात सद्दाम से होती है। सद्दाम से इसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। 2023 में 6 महीने पूर्व ये वापस आया था इंडिया। वहां पे चांदनी चौक में इनकी आपस में इन लोग प्लानिंग करते हैं। इसमें आसिफ, सद्दाम और एक और व्यक्ति है आहिल, ये तीनों ने प्लान करते हैं। आहिल ऐप का ये प्लान ये करते हैं कि एक ऐप बनाते हैं जिससे हम लोग फ्रॉड करेंगे। आहिल ऐप क्रिएशन करता है, सद्दाम मास्टरमाइंड था, आसिफ यहाँ पे एग्जीक्यूशन करता था। आसिफ के कई लोग जानने वाले थे। उनसे आसिफ ने उनके अकाउंट्स डिटेल्स ली, उनका फर्जी अकाउंट खुलाया। उनको 5 से 10 हजार रुपये कमीशन के नाम पे कि हम आपको कमीशन देंगे, वो अकाउंट हम यूज करेंगे। उन्हीं के फर्जी आईडी यूज करके इसने सिम कार्ड लिया और सिम कार्ड से ये उस अकाउंट को ऑपरेट करता था। इसमें करीब जो हमें पता चला 15 लाख रुपए पर डे का भी इनका ट्रांजैक्शन हमें मिला है। ये लोग पैसे एटीएम कार्ड से निकाल लेते थे। एटीएम कार्ड से निकाल के ये लोग दिल्ली या आसपास जहाँ इनके जो मास्टरमाइंड रहते थे उनको पहुंचा दिया करते थे। इसमें काफी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे आप सभी लोगों को आप बताया जाएगा। टोटल कितनी ऐप ये ऐसे चला रहे थे और क्या क्या उन्हें आपके नाम? देखिए, मल्टीपल ऐप से ये लोग लगातार चेंज करते रहते हैं। जैसे एक ऐप यूज किया उन्होंने, उसमें अगर फ्रॉड हो रहा है तो लगातार फ्रॉड करने के बाद जैसे अगर 10-15 लोगों के साथ फ्रॉड कर लिया, ठीक ठाक अमाउंट इनके पास जब आ जाता था तो वो लोग उस ऐप को क्लोज कर दूसरा ऐप बना देते थे। 20 लाख रुपए जो आते थे और तरीके से करा करते थे, लोगों को कैसे दुआ करते थे सर? देखिए, ये ऑनलाइन आपका जो होता था ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही आते थे, वर्ड ऑफ माउथ से होता था। ये लोग ग्रुप्स में ऐड डाल देते थे कि और 1-2 लोगों को खुद के लोग होते थे जिनको ये दिखाते थे कि हमने 1000 रुपये डाला और उससे हमें प्रॉफिट 2000 मिला। जब और लोगों को पता चलता था तो और लोग भी आके इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते थे। जैसे बताया, ये शुरुआत में तो 1000 रुपये दे के लोग हमें आकर्षक ऑफर देते थे।
आपने पैसे लगा 1,000 रुपए, उसका डबल हो जाता था, ट्रिपल हो जाता था। फिर एक और अमाउंट लगाने के लिए आपको इंसिस्ट करते थे। जब आप बड़ा अमाउंट लगाते 50,000, किसी ने लगाया, किसी ने 1 लाख रुपए लगाया, 2 लाख, 10 लाख लगाए, ये तुरंत ही उस पैसे को तुरंत ट्रांसफर करके उस अकाउंट को क्लोज कर देते थे। उसके बाद ये लोग उस ऐप को क्लोज कर दिया करते। मास्टरमाइंड सर कौन निकल के आया और इनकी क्या एजुकेशन क्या है? देखिए, अभी तो ये क्लास 12 के ये पास आउट किए हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है इसमें सद्दाम जो है वो है, और आहिल ये कुवैत में रहता है, बाहर रहता है, सऊदी या कुवैत में कहीं है। इसके बारे में जानकारी और की जा रही है। इनका मेन मास्टर माइंड ये सद्दाम और आहिल है। वैसे तो ये तीनों ही ने मिलकर किया था। आसिफ, सद्दाम और आहिल, इन तीनों का ही प्लान था ये इसमें। तो आसिफ हमें पकड़ लिया है, सद्दाम और आहिल की तलाश जारी है। इसमें जिस जिसके नाम से अकाउंट खुले और किस किस को पैसा जाता था उसके बारे में जानकारी की जा रही है, और जल्दी तक के सामने आएंगे उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर ये ब्लैक मनी एक तरीके से क्या है कि ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का कोई और भी तरीका अपनाया करते थे, हवाला करा करते थे, ऐसा कुछ भी सामने नहीं करते? इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें जैसे मैंने बताया कि अभी जस्ट 2 दिन में हुआ है, जो भी विवेचना में सामने आएगा उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।